हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में बात करेंगे हम डेरेक लंसफर्ड के बारे में। एंड डेरेक लंसफर्ड इस वक्त आपको पता है क्रिस कॉर्मियर के साथ वर्क कर रहे हैं, और साथ में इस आर्नो क्लासिक के बाद ही इज़ गोइंग टू वर्क विद क्रिस असीतो एज वेल। अब अपनी फिजिक को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना चाह रहे हैं, साथ में अपने लेग्स पे भी बहुत ज़्यादा वर्क करते हुए दिख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम गाइस, क्रिस कॉर्मियर हमें ये बोलते हुए दिखाई दिए एक रीसेंट पॉडकास्ट के अंदर कि इस बार वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव्ड वर्जन लेकर आएंगे डेरेक लंसफर्ड का। उनके लेग्स में भी और ज़्यादा मसल मास और ज़्यादा फुलनेस के साथ लेकर आएंगे डेरेक लंसफर्ड को। तो आप लोग मुझे इस बारे में ये बताओ गाइस कि क्या हैनी के साथ जो डेरेक ने इतने लंबे टाइम तक वर्क करा है, उसमें हैनी ने सारे अनयूज्ड मेथड्स यूज़ नहीं करे होंगे डेरेक की फिजिक को इंप्रूव करने के लिए, साथ में उनके फिजिक में वो स्ट्राइशंस लाने के लिए, सेपरेशन लाने के लिए, उनके लेग्स को फुलनेस गेन करवाने के लिए। कि मतलब ऐसा क्या कर देंगे इन 15-16 वीक्स के अंदर। मतलब ये जो पूरा पीरियड रहा है 15-16 वीक्स का मिस्टर ओलंपिया के बाद से, इसमें क्रिस कॉर्मियर ने ऐसी क्या अप्रोच, क्या ऐसा अनयूज्ड मेथड यूज़ करा है कि वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि डेरेक की फिजिक को बहुत ज़्यादा वो ट्रांसफॉर्म करके लेके आएंगे। क्योंकि मुझे तो पूरी तरह से डाउट है गाइस कि कोई भी ऐसा मेथड होगा जो हैनी ने यूज़ नहीं करा होगा। बट एनीवेज, डेरेक लंसफर्ड इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं अपनी फिजिक के साथ, और समझते हैं कि इस बार मिस्टर ओलंपिया की तरह नहीं होगा उनके लिए रिजल्ट, और आर्नो क्लासिक में सैमसन को वो बीट कर देंगे। तो बहुत सारी ओपिनियंस है गाइस। आई थिंक कई सारे लोग तो ये भी बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि भाई डेरेक को यहाँ कम्पीट नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर वो एक बार फिर से सैमसन से बीट हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो पूरी तरह से वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, और बहुत ज़्यादा उनके माइंडसेट के लिए एक बहुत बड़ी चोट लगेगी। अब इस बारे में और डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखो, इनका मिस्टर ओलंपिया में हमने देखा कि चेस्ट और आर्म्स दोनों बॉडी पार्ट इंप्रूव थे, पहले से बेटर सेपरेशन वगैरह, वैस्कुलरिटी वगैरह प्रेजेंट कर रहे थे, तो यहाँ इंप्रूवमेंट जरूर थी। लेकिन लेग्स के मामले में अनबैलेंस्ड हो गए थे। बट अगर आप इस तरह सोचो गाइस कि ये तो सैमसन की बात हुई कि सैमसन से बीट हो गए, लेकिन अगर गलती से गाइस ये ब्रैंडन और एंड्रू इन दोनों में से एक से या फिर दोनों से ही बीट हो गए, तब क्या होगा डेरेक के साथ। आई मीन आप लोगों को अजीब सी बात लगेगी, बट एक बात आप लोग समझ के चलो कि जब भी मिस्टर ओलंपिया के स्टेज से हम अलग आए हैं, तो एंड्रू हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं, बहुत ज़्यादा प्राइम के साथ आए हैं, और साथ में अच्छी प्लेसिंग, हमेशा सेकंड प्लेसिंग तक एंड कर जाते हैं। तो यहाँ पर गाइस बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि एंड्रू, क्योंकि आर्नो क्लासिक में एस्थेटिक को और ज़्यादा प्रेफर करा जाता है, इसीलिए एंड्रू डेरेक को बीट कर सकते हैं। और साथ में ब्रैंडन करी की अपडेट्स आप देख रहे हो, मतलब इस बार बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है। आई थिंक लास्ट 2-3 सालों में इतने ज़्यादा फोकस ब्रैंडन करी कभी नहीं हुए, और इस 6 वीक्स आउट पॉइंट के हिसाब से जो उनकी अपडेट मैंने शेयर करी थी, उसमें बहुत ज़्यादा डायल्ड इन लग रहे थे, बिल्कुल ऑन पॉइंट लग रहे थे, ऑन स्केड्यूल लग रहे थे। और देखो जो लेग्स का इशू है ना थोड़ा सा उनके साथ, कि लेग्स फ्रंट से उनकी वो मसल मास प्रेजेंट नहीं हो पाती, या वो कैरी नहीं करते हैं, तो वो इशू तो सेम डेरेक के साथ भी रहेगा। एंड सच में गाइस, ब्रैंडन की जो मसल मास है, मतलब इनकी जो राउंडनेस मसल्स में शो करती है, फुलनेस शो करती है, दैट इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबल। सच में शेप में भी ब्रैंडन कहीं से लैक नहीं करते हैं। तो एक डेरेक के लिए बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंज यहाँ पर प्रेजेंट होने वाला है, बिकॉज आई रियली डोंट थिंक कि डेरेक के लिए एक बिल्कुल सिंपल विक्ट्री यहाँ पर उनका वेट कर रही है, या फिर सेकंड प्लेस भी उनका वेट कर रही है। मेरे हिसाब से गाइस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस दोनों ही सेफ नहीं है, कहीं पर भी ब्रैंडन, एंड्रू कोई भी प्लेस कर सकता है। तो डेरेक के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चैलेंज यहाँ पर वेट कर रहा है। इवन तो क्रिस कॉर्मियर एक नई ही बात कर रहे हैं, अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बट उसके बाद भी अगर हम रियलिस्टिकली सोचें या फिर लॉजिकली सोचें, तो मुझे ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। एनीवेज, इसके बाद अगर बात करूंगा तो वेस्ली विजर्ड्स की, और वेस्ली विजर्ड्स की ये अपडेट आप लोगों ने वेस्ली की स्टोरी में देखकर मेरे साथ शेयर करी थी इंस्टाग्राम पर, एंड बहुत सारे लोगों ने इस अपडेट को मेरे साथ शेयर करा गाइस, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही दूर के एंगल से हम देख रहे हैं, लेकिन वेस्ली के लेग्स गाइस, यस, वेस्ली की कॉर्ड्स आर लुकिंग सुपर सुपर मैसिव। देखो सेपरेशन वगैरह, ड्राइनेस वगैरह वही विजिबल है जो हमेशा वो प्रेजेंट करते हैं, बहुत ही क्लासिक लाइंस के साथ, बहुत ही डीप सेपरेशन प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन इनके लेग्स में इतनी ज्यादा मसल मास शो करी है। अब देखो, इन्होंने लास्ट ईयर के आर्नो क्लासिक से लेकर मिस्टर ओलंपिया तक इतनी मसल मास ऐड नहीं करी थी, इनका साइज लेग्स में बिगर नहीं हुआ था। वैसे ही लेग्स इवन दो उससे भी ज्यादा फ्लैटर साइड पे दिखाई दिए मिस्टर ओलंपिया में, लेकिन अब उसके बाद इन 15-16 वीक्स में इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, अभी तो 15-16 वीक्स आई थिंक हुए भी नहीं है, मैं पूरा टाइम पीरियड ले रहा हूँ आर्नो क्लासिक तक का, तो अभी इन्होंने इतने कम पीरियड में ऐसा क्या कर लिया कि लेग्स इतने ज्यादा मैसिव दिखाई दे रहे हैं। अब आप लोगों में से कुछ लोगों के क्वेश्चन सही भी हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि ये पिक एडिटेड है या फिर इसे फोटोशॉप करा गया है, तो हो सकता है गाइस, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, बिकॉज और ये चीज भी हो सकती है इसके साथ में बोल दूं कि मिरर का कमाल हो, लेकिन उसके साथ में गाइस ये यकीन नहीं आ रहा कि लेग्स में इतनी जबरदस्त मास ये शो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर ऐसा एक्चुअल में कर लिया, इन्होंने किसी तरीके से कर लिया है, तो भाई ये बहुत अच्छी बात है। बहुत स्ट्रांग फिजिक के साथ हमें दिखाई देंगे माइक सोमरफील्ड से बैटल करने के लिए, और सच में यहाँ के डिफेंडिंग चैंपियन है ये आर्नो क्लासिक के, लास्ट ईयर के आर्नो क्लासिक दोनों जीतने के बाद में, तो भाई इनके लिए एक तरह से फेवरेट तो यही है।
फेवरेट बन के तो यही जा रहे हैं कि ये जीतेंगे, लेकिन वही है ना, माइक सोमरफील्ड आप जानते हो कितने ज़्यादा कंप्लीट फिजिक कैरी करते हैं। जबकि क्लासिक प्रपोर्शंस की बात करें, क्लासिक लाइंस की बात करें, तो वहाँ पर वेस्ली विजर्स बहुत आगे। और अगर इस तरह से जैसा लेग्स दिख रहे हैं, इसी चीज़ को ये स्टेज पर ट्रांसलेट कर देते हैं और ये एक्चुअल इनकी फिजिक एडिटेड या फोटोशॉप नहीं है, तो भाई देखने में मजा आ जाएगा इस तरह की फिजिक को इनकी स्टेज पर। एनीवेज यहाँ पर जीतने वाले के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हो जाएंगे मिस्टर ओलंपिया में गाइस एक प्रोबेबल दावेदार बनने की, क्योंकि अभी कोई भी चैंपियन नहीं है। अब क्रिस बमस्टेड के ना होने से ना इक्वेशन पूरी तरह से चेंज हो गई है। बाकी लोग ये भी बोल रहे थे कि टायरन स्टफिन को यहाँ पे कम्पीट करना चाहिए, बट उनके पास ही हैड हिज ओन प्लान्स, इसीलिए उन्होंने कम्पीट करने का यहाँ डिसाइड नहीं करा। बट एक चीज़ हमको नहीं भूलनी चाहिए गाइस कि यहाँ पर लोगन फ्रैंकलिन इज ऑल्सो गोइंग टू बी कम्पीटिंग। यस, लोगन फ्रैंकलिन भी यहाँ पर कम्पीट करने आ रहे हैं, जिनको लेकिन अभी इस वक्त कोई इस तरह से नाम नहीं ले रहा, बिकॉज वही है ना, उनका फ्रेम थोड़ा स्मॉलर लगने लग जाता है। मसल मास की रिक्वायरमेंट है, क्लासिक एब्सोल्युटली बहुत है, फिजिक बैलेंस भी है, लेकिन मसल मास चाहिए, स्पेशली उनके लैट्स पर उनको विथ ऐड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कोई चांसेस बनेंगे। अभी तो मेरे हिसाब से गाइस माइक और ये वेजली के बीच में ही जाने वाला है कॉम्पिटिशन इस वक्त का। एनीवेज अगर इसके बाद मैं बात करूँ गाइस माइक सोमरफील्ड की, तो वेजली की अपडेट के बाद आप देख सकते हो माइक सोमरफील्ड भी कितने ज़्यादा शार्प दिखाई दे रहे हैं इस 6 वीक्स आउट के पॉइंट पर जो फिजिक अपडेट ये शेयर कर रहे हैं। वैसे माइक के बारे में एक चीज़ बता दूंगा कि मिस्टर ओलंपिया के बाद से ना इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया, बिकॉज एक मोमेंटम भी है बहुत स्ट्रांग वाला कैरी करते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ये अपडेट शेयर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर एक दिन में या 2 दिन में इनकी प्रॉपर फिजिक अपडेट, जैसे कि सैमसन डॉलर शेयर कर रहे हैं ना, वैसे ही प्रॉपर फिजिक अपडेट कभी पिक्स की शक्ल में या फिर वीडियो की शक्ल में हमारे साथ देखने को मिल रही है, हमें विजिबल हो रही है। बहुत ज़्यादा ये पोस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए गाइस आप इनकी फिजिक यहाँ पर देख सकते हो, हाउ मच क्रेजी डायल्ड इन और हाउ मच क्रेजी एस्थेटिक ही इज लुकिंग। अब देखो कुछ लोगों का भी ये कहना है कि माइक सोमरफील्ड इतने ज़्यादा क्लासिक नहीं है, बल्कि ही लुक्स मोर लाइक अ 212 डिवीजन बॉडी बिल्डर। तो मैं इस बात से कहीं ना कहीं इसलिए रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि माइक जब पोज नहीं कर रहे होते ना, आप उनको देखोगे तो उनके फ्रेम पे उनके मसल्स वगैरह वैसे ही लगते हैं, एक बॉडी बिल्डर जैसी फिजिक लगती है। लेकिन गाइस द मोमेंट ही पोसेस, आप यहाँ देखो, द मोमेंट ही पोजेस, जिस तरह से इनका फ्रेम खुल के आता है, इनके लैट्स बिल्कुल वाइडर साइड पे निकलते हैं, आर्म्स और लेग्स में बैलेंस दिखता है, मसल सेपरेशन प्लस एक ट्रॉफी की तरह ये पोज करते हैं, तो वहाँ पर ये बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से क्लासिक लगने लग जाते हैं। और वहाँ मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि ये 212 डिवीजन के बॉडी बिल्डर लगते हैं। बाकी कई लोग देखो हेट भी करते हैं इनको, तो वो भी जस्टिफाइबल है, क्योंकि देखो हर किसी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेट का सामना तो करना ही पड़ा। लेकिन मेरे हिसाब से गाइस माइक इस वक्त आई थिंक अगर मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बन जाए क्लासिक डिवीजन के, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, बिकॉज माइक क्लासिक होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट बॉडी बिल्डर हैं। कोई भी जगह इनकी ऐसी नहीं है जहाँ पर मसल लैग कर रहे हो। बैक देख लो बहुत ज़्यादा थिकनेस कैरी करते हैं, आर्म्स देख लो बिल्कुल लेग्स के प्रोपोर्शनेट लगते हैं, और लेग्स में देखो मसल सेपरेशन और किस तरह से इनर और आउटर स्वीप निकल के आती है। और वेस्ट मैन ये तो बहुत ही स्मॉलर साइड पे, प्लस जिस तरह से टिल्ट होकर थोड़ा सा पोस्ट करते हैं ना, उससे लैट्स इनके और ज़्यादा वाइडर लगते हैं और वी टेपर बहुत ही गजब का बन के आता है। तो मेरे हिसाब से गाइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है इनके मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बनने के इस बार। साथ में आनो क्लासिक का मैं कुछ नहीं बोल सकता गाइस, क्योंकि यहाँ पर मोर ऑन द एस्थेटिक साइड प्रेफर करते हैं, और यहाँ पर वेस्ली विजर्स आई थिंक लेग्स के अगर वो उस तरह से नहीं भी लाते हैं, तब भी वेस्ली के चांसेस ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं, बिकॉज लास्ट ईयर भी हमने कुछ ऐसा ही देखा। अब आई रियली होप एक अच्छी बैटल हमें देखने को मिले, लेकिन मज़ा आएगा देखने में, ये बैटल देखने में मज़ा आएगा गाइस, बिकॉज अब वही है ना, कोई भी चैंपियन बनने के लिए अपनी प्लेस स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। एनीवेज इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है अकीम विलियम्स की, जहां पर क्रिस असीतो एक तरह से गाइस एंड्रू को सुपर्बली कंडीशन लाने में सक्सीड नहीं हो पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखोगे आप उनके दूसरा एथलीट अकीम विलियम्स, तो अकीम के साथ असीतो ने एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। मतलब लास्ट ईयर गाइस 5 से 6 शोज कम से कम जहां पे अकीम हमें कंपीट करते हुए दिखे, परफॉर्म करते हुए दिखे, एंड ही टोटली ब्रॉट इट गाइस। यस, हमेशा इनकी फिजिक बहुत ज़बरदस्त आई, मतलब 19-20 वाली फिजिक की कंडीशनिंग का ही डिफरेंस था हर एक शो में, उससे ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं दिखाई दिया। बट टोटली गाइस अकीम केम इन शार्पर कंडीशन एंड हार्डर एवरी सिंगल टाइम जहां पे भी ये स्टेज पर उतरे। इतना अकीम ने लास्ट ईयर से पहले 3-4 सालों में मिलकर भी ना तो कंपीट करा था, ना ही ऐसे पैकेज लेकर आए थे जैसे वो अब हमें लाते हुए दिखाई दिए। एंड अब गाइस इन रीसेंट अपडेट्स में भी, क्योंकि इफ आई एम रिमेंबरिंग इट करेक्टली, तो अकीम भी आर्नोल्ड में कंपीट कर रहे हैं। एंड इफ दैट इज द केस गाइस, देन अकीम प्लेस कहां पर करेंगे ये तो नहीं पता, क्योंकि लाइनअप इतना ज़्यादा क्रेजीली स्टैक्ड हो गया है ऑलरेडी 3 मिस्टर ओलंपिया के होने की वजह से। देखो यहाँ पर ब्रैंडन करी, डायरेक्ट लैंसफोर्ड और सैमसन डॉलर, 3 तो मिस्टर ओलंपिया ही कंपीट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से गाइस शेयर मसल मास की कैरी करते हो, डेंस मसल्स, क्वालिटी मसल्स अकीम प्रेजेंट कर रहे हैं ना अपनी अपडेट्स के अंदर, और स्टेज पर जैसे ही लेकर आएंगे, वो सच में मुझे लगता है सबके लिए ही इज गोइंग टू बी टू मच टू हैंडल।
बाकी एट द सेम टाइम अकीम का सिर्फ एक पोज वीक लगता है या फिर दो बोलूं, जो कि है बैक पोजेस, और वो चीज़ भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी बिकॉज क्योंकि मेरे हिसाब से तो बैक डबल बाइसेप पोज में ही लैग करते हुए दिखते हैं, बैक लेट्स पर पोज में इतना ज़्यादा मुझे लैग करते हुए नहीं दिखते। बाकी एक्सेप्शन ये थी कि अकीम इज़ रियली स्ट्रांग एंड बैलेंस टॉप टू बॉटम इन एवरी सिंगल अदर पोज, इसीलिए गाइस टॉप 5 फिर भी मुझे लगता है कि क्रैक कर सकते हैं, बट बेस्ट केस सिनेरियो आई थिंक 5th प्लेस ही इनकी होगी जस्ट कॉज ऑफ द लाइनअप बीइंग सो डैम स्टैक्ड। नहीं तो वर्स्ट केस तो आप जानती हो 5 के नीचे कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। इवन शॉन क्लेयर इज ऑल्सो कम्पीटिंग, विलियम बॉनेक, ब्रैंडन करी मैन, मतलब बहुत ही स्ट्राइक लाइनअप है। किसी भी अच्छे एथलीट के लिए भी ना यहाँ पर टॉप पर अपनी प्लेस बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। एनीवेज इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो बात करूंगा ब्लेसिंग अबोदिबू की, और ब्लेसिंग अबोदिबू ने भी अपनी एक लेटेस्ट अपडेट शेयर कर दी है एंड फाइनली हमें देखने को मिली ब्लेसिंग अबोदिबू के लेग्स कॉर्ड्स की अपडेट, और हमें पता लग रहा है कितने ज़्यादा मैसिव ये लग रहा है। अभी देखो इनके नेक्स्ट शो जो है पिट्सबर्ग प्रो में कंपीट करने वाले हैं, और उस शो में ऑलमोस्ट अगर मैं गलत नहीं हूँ 16 वीक्स का टाइम है। 16 वीक्स आउट के हिसाब से इतने ज़्यादा बल्कियर साइड में नहीं लग रहा है। आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छे से कट डाउन ये कर देंगे, और तभी एक्चुअल में हमें आइडिया होगा कि कितनी ज़्यादा मसल मास इस ऑफ सीजन में इन्होंने ऐड करी, और साथ में अपने लेग्स पर। अब देखो यहाँ पर लेग्स मुझे सच में अभी मैसिव लग रहे हैं, लेकिन अगर अपर बॉडी से आप कंपेयर करोगे ना तो वो प्रपोर्शनेट अभी भी आपको नहीं लगेंगे। और सबसे बड़ा खतरा तो ब्लेसिंग को यहाँ यही बनता है कि भाई 16 वीक्स में जब कट डाउन करेंगे, जब ये फुलनेस लूज करेंगे, जब फैट लूज करेंगे, तब इनके लेग्स कहाँ पर स्टैंड कर पाएंगे इनकी अपर बॉडी के कंपैरेटिवली। क्योंकि यही है गाइस एक बहुत बड़ी खतरे की चीज़ जो इतना साल इन्होंने लगाया, 1-1.5 साल इन्होंने लगाया इस चीज़ में स्पेंड करा कि भाई अपने ऑफ सीजन में जाके अपने लेग्स को इंप्रूव करूं। तो लेग्स अभी मैसिव लग रहे हैं, बिगर लग रहे हैं, बट अपर बॉडी फिर भी उससे भी ज़्यादा बिगर लग रही है। तो वहीं पर जाकर इनको एक खतरा बन जाएगा, और मेरे हिसाब से इतनी मेहनत करने के बाद भी ब्लेसिंग अगर इस चीज़ को ट्रांसलेट नहीं कर पाते ना, बिगर लेग्स के साथ नहीं दिखते हैं, बिगर स्वीप्स के साथ नहीं दिखते हैं, जो इशू सेम हम निक वॉकर, डेरेक लैंसफोर्ड के साथ भी देख रहे हैं, ये इशू आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर ये ऐसे नहीं दिखते हैं स्टेज पर तो भाई इनके लिए तो क्वालिफाई करना इस साल भी बहुत ही मुश्किल हो जाना है। एनीवेज आप बताओ ब्लेसिंग की फिजिक आपको यहाँ कैसी लग रही है? अपडेट्स और भी हैं, बट वही है गाइस थोड़ा सा तबीयत अभी भी ऐसी है। तो आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स कैसी लगी, और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।